नमस्कार साथियों। जैसा कि आप जानते हैं कि बीपीएससी के द्वारा जो शिक्षक भर्ती के लिए इम्तिहान लिया जा रहा है, उसको लेकर बहुत सारे लोगों के मन में बहुत सारे संशय हैं और उन संशयों के निवारण के लिए और आपके समस्याओं के समाधान के लिए मैंने ये वीडियो बनाई है। ये वीडियो आपके लिए एग्जाम चेंजर साबित हो, गेम चेंजर साबित होगा। अगर आप इसको पूरा ठीक से देखते हैं तो ये आपके सारे मनोवृत्तियों को बदल देगा, आपके सारे संशयों को दूर कर देगा। मैंने पूरी कोशिश की है कि आपके सारे प्रश्नों का उत्तर इसमें समाहित करें और अब क्या करें इस पे बात की है मैंने। देखिए, डर लग रहा है आपको, एग्जाम लास्ट आ गया है, डर लग रहा है, अब तक कुछ नहीं पढ़ा, अब क्या पढ़ने का टाइम है, पढ़ पाएंगे क्या, सफल हो पाएंगे या नहीं हो पाएंगे, क्या अब से अगर पढ़े तो एग्जाम निकालना संभव है, अब तक मैं पढ़ नहीं पा रहा था, अब ध्यान में आया है कि फॉर्म भर दिया है तो अब पढ़ना चाहिए, क्या पढ़ने से एग्जाम निकालना संभव है, मैं कामकाजी महिला हूं, घर में रहती हूं, खाना बनाती हूं, 2 बच्चे हैं, परिवार है, समाज है, समय नहीं मिल पा रहा है, क्या करूं सर, इसके लिए कुछ बताइए। अब से पढ़ें तो क्या पढ़ें, कितना पढ़ें, कैसे पढ़ें, सोर्स क्या रखें, कहां से पढ़ें तो कैसे पढ़ें। दूसरा, टेस्ट किसका दें, टेक्स्ट बुक से टेस्ट दें या ऑफलाइन टेस्ट दें, ऑफलाइन दे तो एडुटेरिया का दें, किरण का दें, किसका नहीं दें, किसका छोड़ दें। सर पढ़ तो बहुत रहे हैं लेकिन याद नहीं हो रहा, सब निकल जाता है दिमाग से, पढ़ते हैं लेकिन याद ही नहीं दे पाता है, फैक्ट रखने में दिक्कत हो रही है। सर कितना टाइम दे तो निकल जाएगा एग्जाम, कितना देर पढ़ना चाहिए, कितना देर पढ़ने से मेरा एग्जाम क्लियर हो जाएगा, मैं पास हो जाऊंगा या हो जाऊंगी। टेस्ट में नंबर कम आ रहा है, टेस्ट दे रहा था लेकिन नंबर बहुत कम आ रहे हैं। नंबर जो यूट्यूबर्स बता रहे हैं कि 90 कट ऑफ जाएगा, 80 कट ऑफ जाएगा, 100 कट ऑफ जाएगा, 75 कट ऑफ जाएगा, 72 कट ऑफ जाएगा, इत्तेफाक से मैंने भी बताया है 60 कट ऑफ जाएगा या 65 कट ऑफ जाएगा, इतना नहीं आ रहा है, कम आ रहा है, क्या करें। क्या पॉसिबल है कि इस समय तक पढ़ने के बाद में या उस समय तक एग्जाम के समय तक ये टेस्ट इंक्रीज कर जाएगा। रिवीजन कैसे करें, नोट्स है पहले से पढ़ रखा है लेकिन अब रिवीजन कैसे करें, कोचिंग ले रखी है, अब रिवीजन कैसे करें, रिवीजन के बिना तो पास ही नहीं हो पाएंगे। बहुत बड़ा यक्ष प्रश्न यह भी है कि शेष 30 दिन में क्या करें, अब जो 30 दिन बचा हुआ है इसके लिए क्या किया जाए, क्या इसके लिए पढ़ा जाए, इसके लिए टेस्ट लगाया जाए, कितना पढ़ा जाए तो सोर्स क्या रखा जाए, इन सब पर यूट्यूब पर लोग डरा रहे हैं कि कट ऑफ 90 चला जाएगा, कट ऑफ 90 से कम जाएगा, 90 आएगा तो सेफ स्कोर माने जाएंगे, 120 नंबर के पेपर में नेगेटिव मार्किंग है, और तीसरा 3 उसमें ऑप्शन, 4 ऑप्शन, 5 ऑप्शन है, 3 ऑप्शन आपके टिकने वाले हैं और 2 ऑप्शन आपको कंफ्यूज करने वाले हैं, यानी टोटल 5 ऑप्शन का पेपर है। तो क्या इसमें आप पास हो पाएंगे या नहीं हो पाएंगे, कट ऑफ बहुत चला जाएगा, सिलेबस बहुत है, बीपीएससी ने सिलेबस लिख रखा है कि जो आपकी अब पात्रता है उसके न्यूनतम स्तर यानी कि मिनिमम 12th स्तर का पेपर होगा। तो क्या वो उसमें कितना पढ़े, 9th पढ़े, 10th पढ़े, 11th पढ़े, 6 to 8 पढ़े, 1 to 5 पढ़े, क्या पढ़े, कोई समझ में नहीं आ रहा, अलग अलग डरा रहे हैं, लड़ा रहे हैं सब आपको। और 2-3 बहुत महत्वपूर्ण सवाल जो सच में ही बताने लायक है वो ये है कि प्रश्न का स्तर क्या रहेगा, क्या जो बीपीएससी जो एग्जाम लेती है, प्रिलिमिनरी एग्जाम लेती रही है पहले से, क्या वो प्रिलिमिनरी एग्जाम प्री के जैसे ही ट्री का एग्जाम होगा, मतलब बीपीएससी सिविल सर्विस का जो एग्जाम लेती है, सीसीई का जो एग्जाम लेती है प्रिलिमिनरी एग्जाम, क्या वैसे ही टीचर रिक्रूटमेंट वाली एग्जाम होगी, या इससे हल्का होगा या इससे टफ होगा, क्या स्तर रहेगा। सर 5 ऑप्शन आने से डर लग रहा है कि कौन सा टिक करें नहीं टिक करें, बहुत दिक्कत हो रही है, उसमें कैसे बेड़ा पार हो, किसको सही माने किसको गलत माने, वो कंफ्यूजन की स्थिति पैदा कर देगा। और सबसे बड़ा महत्वपूर्ण सवाल जो अब तक मेरे पास लगभग 1000 मैसेज और 1000 कॉल आ चुके होंगे, रात को 11-11, 12 बजे, 1-1 बजे लोगों ने मैसेज करके पूछा है कि सर एससीईआरटी पढ़े, एससीईआरटी पढ़े कि नहीं पढ़े, एनसीईआरटी पढ़े, एनसीईआरटी पढ़े कि नहीं पढ़े, एससीईआरटी का नोट्स बाजार में मिल रहा है 99 रुपए में दे रहा है, ले लूं सर, एनसीईआरटी का नोट्स मिल रहा है, ले लूं, एससीईआरटी को कम से कम 6 to 8 पढ़ ही लेता हूं सर, 1 to 5 पढ़ लेता हूं या 6 to 10th पढ़ लेता हूं सर, पढ़ूं कि नहीं पढ़ूं। इन तमाम प्रश्नों के जवाब आज आपकी इस वीडियो में मिलेंगे, आप निश्चिंत रहिए। आपका जितनी दुविधा है ना, आपके अंदर जितनी शंकाएं हैं, उन सारी शंकाओं का समाधान इसमें एक एक करके मैं कर देता हूं, बस आप इसको देखिए। और हाँ, इससे पहले आप लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें, आप सब्सक्राइब करें क्योंकि आपके सब्सक्रिप्शन से मेरी हिम्मत बढ़ रही है। एक तो आपके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने इतना एफर्ट लगाया और हमें 10,000 तक पहुंचा दिया इतने कम टाइम में, मैंने भी नहीं सोचा था, लेकिन आपने मुझे गलत साबित करते हुए इसको आगे बढ़ा दिया है। तो अब थोड़ा और इससे एफर्ट लगाइए और आगे बढ़ाइए और इसको सही उपभोक्ताओं तक पहुंचाइए। आइए एक एक प्रश्नों पर बात करते हैं। देखिए, पहला बिंदु है कि डर लग रहा है, और उसके साथ नीचे वाला एक बिंदु है जिसमें यह कहा गया कि सर एससीईआरटी पढ़े एनसीईआरटी पढ़े, इन दोनों पे एक साथ बात कर लेंगे। डर लग रहा है, बहुत जरूरी है, डर लगना चाहिए। अगर डर नहीं लगेगा ना आपको तो आप पास नहीं हो पाइएगा, डर नहीं लगेगा तो घाघ बन जाइएगा, इतना घाघ बन जाइएगा कि पेपर में गलत करके आ जाइएगा। डरना बहुत जरूरी है लेकिन आत्मविश्वास के साथ नहीं, आत्मविश्वास रखिए, डर का लेवल एक स्तर पर रखिए, आत्मविश्वास का लेवल एक स्तर पर रखिए। आत्मविश्वास से यह साबित करिए कि मैं एग्जाम निकाल लूंगा, डरिए इसलिए कि बहुत सारे लोग बैठ रहे हैं, पेपर कैसा भी हो सकता है इसलिए डरिए।
लेकिन डर को हावी मत होने दीजिए। डर एक स्तर तक रखिए, उसको दबा के रखिए, डर को हावी मत होने दीजिए अपने ऊपर। हावी होना है आत्मविश्वास को, और आत्मविश्वास में भी ध्यान रखना है, उसको कॉन्फिडेंस में नहीं तब्दील कर देना है, ओवर कॉन्फिडेंस में नहीं तब्दील कर देना है, उसको उसी स्तर पर रखना है कि जिससे आपका नुकसान ना हो। इसलिए डरना जरूरी है। अगर डर नहीं पा रहे हैं ना आप, तो आप नुकसान में जा रहे हैं, आप हो सकता है फेल कर जाएंगे। डर नहीं लग रहा है मतलब आप है ही नहीं, आप बाजार में नहीं, आप आउट है, मार्केट से आउट है। इसलिए डर लग रहा है, अच्छी बात है, पॉजिटिव रहिएगा। आप डर लग रहा है, डर रहे हैं मतलब आप सही दिशा में जा रहे हैं। डरने का मतलब यही कि सही दिशा में जा रहे हैं। भरोसा रखिए मुझ पर, सही बता रहा हूं। अब तक कुछ नहीं पढ़ा, कोई बात नहीं है, मत पढ़िए कुछ अब तक, आज से लेकिन पढ़िए। आज से जो 30 दिन बचे हुए हैं ना, 30 दिन में वो चीजें पढ़िए जिनसे आप फाइट कर सकते हैं, जिनसे आप कम से कम 80 प्लस में जा रहे हैं, उन चीजों को पढ़िए और बेड़ा पार कर लीजिए। मैं ऐसा विषय बताऊंगा, ऐसी चीजें बताऊंगा, इस पर हम सबसे अंत में बात करेंगे कि कैसे 80 प्लस पार कर सकते हैं कम टाइम में, कम मेहनत में। रणनीति अचूक होनी चाहिए। देखिए पढ़ने वाले तो हजारों लोग मिलेंगे आपके पास में, अड़ोस में बहुत सारे लोग ऐसे मिलेंगे जो पढ़ पढ़ के भूमिकर हो रहे होंगे, विसेंड हो रहे होंगे, टाइम बर्बाद कर रहे होंगे, बुढ़ा गए होंगे, लेकिन वो सफल नहीं हो पा रहे होंगे। ज्ञान इतना रखते होंगे लेकिन इम्तिहान नहीं निकालते होंगे। इम्तिहान निकालना और ज्ञान रखना दो अलग अलग बातें हैं। इसलिए अगर इम्तिहान निकालना है तो उसमें आपकी रणनीति होनी चाहिए। और रणनीति कैसी होनी चाहिए? तो एक मिशन मोड अप्रोच में काम करना है आपको। और मिशन मोड अप्रोच क्या है? वो मिशन मोड अप्रोच में आपको तुरंत बताऊंगा लास्ट में, आप इस तक बने रहिए। तो आप निश्चिंत रहिए। अब तक अगर आपने कुछ नहीं पढ़ा है, कोई डरने की जरूरत नहीं है। क्या पढ़ना है उसमें ये मैं बताऊंगा, वो पढ़िए और पास होकर के आइए। मैं दावे से कह रहा हूं, गारंटी देके कह रहा हूं, आपको जो इच्छा मन करे ना इसके बाद पढ़िए। मेरे सफलता असफलता पर उंगली उठा करके आप 1000 बार गिन सकते हैं, लेकिन आप अपने असफलताओं को मेरे से क्यों जोड़ेंगे? आप खुद पर जोड़िए ना, खुद को पार करके दिखाइए। क्या आपसे निकालना संभव है? बिल्कुल संभव है, निकाला जा सकता है। कोई तोप तिर की बात नहीं है। 20 दिन, 25 दिन, 30 दिन राउंड गेम चेंजर होता है। आप सोचिए ना, ऐसा भी तो हो सकता है ना कि आप उन्हीं सेक्टरों को पढ़े जिन सेक्टरों से एग्जाम ज्यादा आ रहा है और एग्जाम में गए और लिख करके आए। क्यों नहीं हो सकता है ये? अब तक आप ढेले भर नहीं पढ़े होंगे ऐसा तो हो ही नहीं सकता है ना। आपने बीएड किया, इसका मतलब आपने पहली क्लास पास की होगी, 5वीं क्लास पास की होगी, 8वीं क्लास पास की होगी, 10वीं पास की होगी, ग्रेजुएशन 12वीं किया होगा, फिर ग्रेजुएशन किया होगा, फिर बीएड किया होगा, या बीटीसी किया होगा, या फिर 12वीं पास किया होगा तो कोई डीएलएड किया होगा। इतना करके तो आप आए ना। और इसके बाद एक राष्ट्रीय स्तर का कॉम्पिटेटिव एग्जाम सीटेट पास किया होगा। सीटेट तो घरेलू स्तर का होता नहीं है ना कि गली कुचे में पास करके आ गए। आप राष्ट्रीय स्तर का एग्जाम पास करके आएंगे, इसका मतलब कुछ जानते हैं। और अगर आप कुछ जानते हैं ना तो आप बहुत कुछ जान जाएंगे। इसके लिए बिल्कुल निश्चिंत रहिए। आपको यह समझ में तो आता है ना कि एग्जाम में कैसे देते हैं, एग्जाम में पेपर कैसे भरेंगे। इतना आप करिए ना, बाकी मैं बता रहा हूं उतना करिए, आप पास होकर कहेंगे। ये आप हम पर छोड़िए। समय नहीं मिल पा रहा, हाँ ये समस्याएं हैं, समय नहीं मिल पा रहा है, लेकिन अब आपको अगले 30 दिन तक समय निकालना पड़ेगा। किसी भी स्थिति में निकालिए। आप अगर घर में कामकाजी महिला आपके पास में बच्चे हैं तो आप एक काम करिए, या आप अगर आप किसी स्कूल में पढ़ा रहे हैं तो भी एक काम करिए। आप स्कूल में आपका 4 बजे तक, 5 बजे तक तो आप फ्री हो ही जाती होंगी। 5 बजे घर लौटिए। ये स्कूल के लोगों के, महिलाओं के लिए, पुरुषों के लिए बता रहा हूं। 5 बजे स्कूल से लौट करके घर आइए, 2 घंटे आराम करिए और 7 बजे से लेकर के रात को 12 बजे तक कम से कम 5 घंटा पढ़िए। 12 बजे सोइए, 6 बजे उठिए और 6 बजे उठ करके फिर 7 बजे पढ़ने बैठिए और 2 घंटे कम से कम 9 बजे तक पढ़िए। 2 घंटा यहां मैनेज करिए। यानी कि आप रात में 5 घंटे और दिन में 2 घंटे, अगर 7 घंटे पढ़ रहे हैं ना आप, एनफ है आपके लिए। जो कामकाजी महिलाएं हैं, जिनके पास बच्चे हैं, परिवार संभालना है, उनके लिए है कि आप सुबह उठिए, 6 बजे उठिए, आप अपने बच्चों को किसी तरह हैंडल करिए, पति को संभालिए, सास ननद किसी को दीजिए। 6 बजे उठिए और 6 से 8 2 घंटे पढ़ लीजिए। 8 बजे से लेकर 10-11 बजे तक आप घर का काम निपटा लीजिए, खाना बना लीजिए, एकदम मिशन मोड में कि हम ये काम करेंगे तो करेंगे, कोई खाया ना खाए लेकिन हम 11 बजे तक खाना बना देंगे। और 11 बजे आप खा पी कर खुद बैठ जाइए और यानी 12 बजे बैठ करके आप शाम को 5 बजे तक पढ़िए। 5 घंटा आप यहां निकालिए। फिर 5 बजे से आप खाना बनाना शुरू करिए, 9 बजे तक खाना बना लीजिए, खिला पिला दीजिए। 9 बजे उठिए और 2 घंटा यहां पर पढ़िए। नहीं 2 घंटे तो कम से कम 1 घंटा यहां पर पढ़िए आप। यानी कि 5 घंटा यहां, 12 से 5 घंटा हुआ, 1 घंटा ये 6 घंटा हुआ और सुबह का 2 घंटा हुआ ये। आप 5, 1, 6 और 8 घंटा पढ़िए। पढ़िए, 30 दिन का समय आपके पास में। 30 दिन आप मत करिए इधर उधर। अगर 30 दिन आप नहीं लगाएंगे ना, आप जीवन में रो भी नहीं पाएंगे। आप पश्चाताप में रह जाएंगे कि अरे काश पढ़ लिया होता ना तो इतने कम कटअप में मेरा भी हो गया होता। 80,000 वैकेंसी आई है। 80,000 वैकेंसी में बिहार के लोग हैं और बाहर के लोग हैं। बाहर के लोग कम से कम 13 दूना 26,000 सीट पे तो है ही ना। क्यों परेशान हो रहे हैं आप? 26,000 वैकेंसी बहुत होती है भाई, करिए। थोड़ा सा मेहनत कर लेंगे ना तो होगा, मैं गारंटी दे रहा हूं आपको। आप परेशान मत होइए, बस जैसा बता रहा हूं वैसा करके रखिए। आपने अपने जीवन का 27 साल, 28 साल, 26 साल, 25 साल, 24 साल, 22 साल गुजार तो लिया ना। अब मुझे बस 30 दिन दे दीजिए ना अपने जीवन से, देखिए मैंने कैसे निकलवा देता हूं। बस आप मेरा कहा हुआ मान लीजिए। अगर इतना मान लेंगे ना, नहीं होगा, आप जो कहेंगे वो मैं करूंगा। वैसे भी तो आपने अपना बर्बाद कर ही रखा है ना। क्या बना लिया है? बना लिया होता तो देख ही नहीं रहते इस वीडियो को, पढ़ रहे होते कहीं जाकर के, आप किसी अच्छी जगह नौकरी कर रहे होते। देख रहे हैं, इसका मतलब है कि आप खाली हैं अंदर से, आपके पास में टाइम है और आप असफल हैं। और असफल हैं तो इस रणनीति को मानिए, इस मिशन मोड अप्रोच को मानिए, क्योंकि मैंने किया है इन चीजों को। मैं इस दौर से गुजरा हूं। कल बताया था मैंने वीडियो में, अपने मार्क्सिट तक दिखाए थे। अगर मैं गुजरा हूं तो आपको भी गुजरना चाहिए और आप गुजर सकते हैं, कोई बड़ी चीज नहीं है। अभी क्या पढ़ें ये अंत में बताऊंगा। क्या पढ़ें अभी? अभी वो चीज पढ़िए जिसमें सबसे अधिक मार्क्स आ रहे हैं।
या अगर सारे सब्जेक्ट आपने पढ़ रखे हैं तो उन सारे सब्जेक्टों को सिर्फ रिवीजन करिए, कुछ मत पढ़िए एक्स्ट्रा बाहर का, कोई यूट्यूब चैनल मत देखिए, कुछ भी मत करिए, सिर्फ पढ़िए और टेस्ट लगाइए, जितना टेस्ट लगा सकते हैं लगाइए। एक टेस्ट को 2 बार लगाइए, 3 बार लगाइए, एक ही पेपर को। एक पेपर में 70 नंबर आ गए, फिर दोबारा उसी को लगाइए, देखिए बढ़ेगा 10 नंबर, फिर तीसरे बार लगाइए, फिर 10 नंबर बढ़ेगा। इससे क्या होगा ना कि वो टेस्ट आपके दिमाग पर छप जाएगा, आपको याद रहेगा, और जब आप याद रख लेंगे ना तो हो सकता है, क्या जानता है, उससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन पूछ ले। जैसे मान लीजिए मैं एक प्रश्न का उदाहरण दे रहा हूं, किसी ने पूछा कि बताइए गोलमेज सम्मेलन कब हुआ था, प्रथम गोलमेज सम्मेलन कब हुआ था? ऑप्शन में दिया 1930, 1931, 1932, 1933, 4 ऑप्शन दिए थे, आपको याद था, आपने 1930 टिक मार लिया। अब इसी सवाल को पलट के दे देगा, बताइए 1930 में कौन सा गोलमेज सम्मेलन हुआ था, ये भी तो पूछ सकता है। यह बताइए 1930 के गोलमेज सम्मेलन से किस गोलमेज सम्मेलन का संबंध है, पहला, दूसरा, तीसरा, इनमें से कोई नहीं, इनमें से एक से अधिक, यही सवाल होगा ना 5 ऑप्शन में, ऐसा ही होगा, इनमें से कोई नहीं, इनमें से एक अधिक, ये 2 ऑप्शन तो यही होंगे, और 3 ऑप्शन आपके प्रश्न के उत्तर के होंगे। तो उस स्थिति में आप पढ़े रहेंगे ना तो करेक्ट छाप मारेंगे। इसलिए आप जितना टेस्ट दे रहे हैं उस सारे टेस्टों को दोबारा भी लगाइए, उससे आपका कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा। टेस्ट कितना दे, जितना मन करे उतना दीजिए, अगर जरूरत हो ना तो दिन में 2-2, 3-3 दीजिए, 4-4 दीजिए, टाइम अगर है ना तो 5-5 दीजिए। टेस्ट पे मत रोकिए अपने आप को, जितना ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आप बनाएंगे ना आपको अभ्यास होगा। और अभी अगर टेस्ट आपको नॉर्मल वाले मिल रहे हैं, 4 ऑप्शन वाले मिल रहे हैं ना, बनाइए, कोई दिक्कत नहीं है। 2 दिन अंतिम वाले या 3 दिन, परीक्षा के अंतिम 3-4 दिन जो बचेगा उसमें आप 5 ऑप्शन वाले टेस्ट पेपर को सोल्व कर लीजिएगा, क्योंकि पहले देखिए उत्तर जानना होगा तभी तो अच्छा रहेगा ना। उत्तर आप जान लेंगे तभी ना आप आगे वाले पेपरों में 5 ऑप्शन हो या 3 ऑप्शन हो टिक मार लेंगे। जब आप उत्तर ही नहीं जान पाएंगे तो आप क्या करेंगे, आप कुछ नहीं कर पाएंगे। इसलिए पहले उत्तर जानने की कोशिश करिए। इसलिए इस समय अगर 4 ऑप्शन वाले भी टेस्ट पेपर है ना, आंख बंद करके मंगाइए, मारिए उसको, कोई दिक्कत नहीं है। याद नहीं होता है, हाँ, ये बीमारी तो हमारी भी है, ना सिर्फ आपकी है ना सिर्फ हमारी है। तो अगर आप वीडियो से पढ़ रहे हैं तो वीडियो को 3 बार 4 बार स्पीड 2 करके देखिए, 5 बार देखिए, क्वेश्चन छप जाएगा दिमाग में। और 5 बार देखने के बाद में ना 6ठा बार उसको देखते वक्त कॉन्शियस होकर देखिएगा, एकदम अपने आप को एक्टिव होकर के देखिएगा कि क्या ये देख रहे हैं, ये हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा। अब देखिए होगा, आपसे परिवर्तन आएगा। 5 बार 6 बार देखिए, होगा। कितना देर पढ़े, कम से कम 6 घंटे, मिनिमम 6 घंटे से अब कुछ नहीं मामला बनने वाला है। मिनिमम 6 घंटे लाइए, अधिकतम आप जितना दे सकते हैं। एवरेज 8 घंटे तो चाहिए ही चाहिए। अगर आप एवरेज 8 घंटे आपके पास है ना, अगले 30 दिन तक 8 गुना 30 तो आपके पास में 240 घंटे बचेंगे, बहुत है, निकाल सकते हैं आप एग्जाम। टेस्ट में नंबर कम आ रहा है, बिल्कुल डरिए मत, अभी 30 दिन बचे हुए। अगर रोज रोज आप एक एक नंबर बढ़ाएंगे ना तो अगले 30 दिन में, अगर अभी आपका 40 नंबर आ रहा होगा तो अगले 30 दिन में आप समझ रहे हैं कितना जाएंगे, 70 नंबर पर जाएंगे। अभी अगर 50 आ रहा होगा तो 30 बढ़ाएंगे तो 80 नंबर पर जाएंगे। 60 आ रहा होगा, 30 बढ़ाएंगे तो 90 नंबर पर जाएगा। बढ़ेगा, जरूर बढ़ेगा। बस करना क्या है, टेस्ट पेपर दीजिए, उसके बाद में देखिए कि कौन कौन से प्रश्न गलत हुए, और उन प्रश्नों के टॉपिक को एक अलग से लिस्ट बनाइए। ठीक है, अगर आपने टेस्ट में पकड़ बनानी है तो उन टॉपिकों की लिस्ट का एक अलग बना लीजिए। जैसे मान लीजिए कि आपने टेस्ट पेपर दिया और आपको पहाड़ वाले सवाल आपने गलत कर लिए, तो आप एक काम करिए, पहाड़ वाले सवाल, पहाड़ वाला लिस्ट बना लीजिए कि भाई पहाड़ के सवाल मेरे गलत हो गए। मुगल वाले सवाल गलत हो गए तो लिखिए कि भाई मुगल वाले सवाल गलत हो गए। अगर आपके विज्ञान में मान लीजिए पाचन तंत्र का सवाल गलत हो गया तो लिखिए भाई पाचन तंत्र का सवाल गलत हो गया। अगर आपके बीमारियों से रिलेटेड अगर सवाल गलत हो तो लिखिए भाई बीमारी से सवाल गलत हो गया। और टेस्ट पेपर देने के बाद में इन टॉपिकों को किसी भी बुक से, किसी भी यूट्यूब चैनल से, कहीं से भी पढ़ डालिए, इनको देख डालिए, समझ डालिए कि अब इसका प्रश्न हो तो गलत नहीं होगा। इससे क्या होगा, अचानक से आपके 2 दिन 3 दिन 4 दिन तो आपके पेपर में नहीं बढ़ेंगे मार्क्स, लेकिन 2-3-4 दिन के बाद में अचानक से आपके पेपर में बूम आ जाएंगे। आपको लगेगा हाँ यार ये तो सवाल आ रहा है मेरे को, क्योंकि आपने कुछ ऐसे कर लिया। और ये काम आप 10 दिन के टेस्ट पेपर में करिए ना, इतना सुधार होगा कि आप अपने आप में 15 नंबर 20 नंबर इंक्रीज कर लीजिएगा। देखिए रिवीजन कैसे करें, इसका कोई उपाय नहीं है, रिवीजन करना ही पड़ेगा आपको। रिवीजन करने के लिए क्या है, आप कुछ नहीं आ रहा है ना, लाइन बाय लाइन रीडिंग मारिए पेन से। जैसे ये मान लीजिए लिखा हुआ है, जैसे मान लीजिए ये लिखा हुआ है, ये मैंने आपके पेज मान लीजिए, तो आपको कैसे पढ़े, कलम लीजिए, कलम से इस पे चलाते हुए पढ़िए। टेस्ट कितना दें, समय अभी नहीं मिल पा रहा है, लाइन से लिखिए इसको, अभी क्या पढ़ें, टेस्ट कितना देर दें, टेस्ट में नंबर कम है। चुप रीडिंग करिए, रीडिंग इतना तेजी में करिए ना कि आपको रीडिंग करने के लिए 4-5 बार टाइम मिल जाए। आप इतना रीडिंग करिए, रीडिंग करिए, कोई उपाय नहीं है। रिवीजन जैसे भी कर सकते हैं ना, कुछ नहीं हो रहा है, आपके मोबाइल में रिकॉर्डिंग है ना, आप अपने आवाज में अपने रिकॉर्डिंग कर लीजिए उस टॉपिक का, कान में हेडफोन लगा लीजिए और 20 मिनट बैठ करके आंख बंद करके सुनिए। क्योंकि पढ़ने से ज्यादा सुनने से याद होता है, इसलिए लोग यूट्यूब पर ज्यादा पढ़ते हैं। पढ़ने से ज्यादा अगर सुनने से याद हो रहा तो अपने ही रिकॉर्ड करके सुन लीजिए 4 बार 5 बार। जो चीज आपको याद नहीं हो रहा उसका स्क्रीनशॉट लेके मोबाइल पर सेट कर लीजिए, उसको 4 बार 5 बार देखिए, आप देखेंगे आपको याद हो जाएगा। कुछ नहीं हो रहा है, पेज पर लिखिए, जहां स्टडी टेबल पढ़ते हैं ना उसके सामने पेज पर साट दीजिए, डबल साइडेड टेप 10 रुपए 15 रुपए का खरीद करके ले आइए, उसको लगा दीजिए और पेज पर लिखिए उस चीज को, जो आपको याद नहीं हो रहा है उसको सामने रख साट दीजिए, और दिन में 3 बार चलते फिर तो उसको देखते जाइए, सिर्फ देखिए अपने आप याद हो जाएगा। वो एक दिमाग में जो सबकॉन्शियस माइंड होता है ना, उसमें जाके स्टेबल हो जाएगा वो, और आपको अचानक से याद आएगा। करिए ना, बहुत सारे नुस्खे हैं याद करने के। कोई
कोई छोटे छोटे ट्रिक बना लीजिए उसके, छोटे छोटे कि इसको कैसे रटेंगे, कैसे याद आएगा, अगर ये पूछा जाता है तो कैसे याद आएगा। तो इन चीजों को बनाएंगे ना तो याद आएगा। मैं तो सबसे बेहतर तरीका यही करता हूं कि मैं अपने स्टडी टेबल के सामने लिख करके साट देता था कि भाई इन चीजों को हमें रटना है, और 3 बार देखता था, 3 बार गुनगुनाता था। बहुत होता था तो पड़ोस में किसी से पूछ लेता था, कुछ नहीं होता मेरे तो सामने जाकर डिस्कस कर लेता था। आप भी करिए, कुछ ना कुछ तो करिए ना, कुछ ना कुछ करेंगे तभी याद होगा। रिवीजन है, रिवीजन सिर्फ पढ़ना है। रिवीजन कोई माइकल लाल ये कह दे कि मैं एक बार पढ़कर याद कर लेता हूं, झूठ बोल रहा है वो। दुनिया में किसी माइकल लाल से एक बार में याद नहीं होता है, ना हमसे ना आपसे। रिवीजन करना पड़ता है, बार बार पढ़िए। रिवीजन का फॉर्मूला होता है आर पर पावर इनफाइनाइट। रिवीजन इनफाइनाइट मतलब अनंत बार, जितनी बार पढ़ेंगे याद रहेगा। और कोई भी चीज 21 बार पढ़ने से याद हो जाता है, छप जाता है दिमाग में। पढ़िए 21 बार, आप कैसे नहीं याद होता है। शेष 30 दिन में क्या करें? शेष 30 दिन में वही काम करना है कि अभी क्या पढ़े वाला उत्तर होगा, यही उत्तर इसका भी होगा। शेष 30 दिन में क्या करें? शेष 30 दिन में 2 काम करनी है। जितना टेस्ट दे सकते हैं ना आप दीजिए। टेस्ट के लिए अब अपने आप को मत रोकिए, अपने कलम को मत रोकिए, अपने आप को मत सीमित करिए। और टेस्ट पेपर में जो कमजोर चीज स्थितियां आ रही हैं या जो कमजोर टॉपिकें रह रही हैं, उन टॉपिकों को लिया करके घर में रटिए। क्योंकि रटने से 2 ही बातें हो सकती हैं, वो तो दिमाग में छप जाएगा, और कम से कम उस रेंज का कोई सवाल अगर आपके पेपर में आता है तो पेपर तो नहीं छूटेगा ना आपका। वो पेपर तो आप सीधे एकदम ठसक से मार करके आएंगे ना कि हाँ यार ये मैंने कर लिया था, ये मैं कर लिया हूं। इसलिए टेस्ट दीजिए, टेस्ट से कहीं कोई कंप्रोमाइज मत करिए, और रिवीजन करिए। अब रिवीजन के लिए क्या पढ़ेंगे अभी मैं बताने वाला हूं, क्या पढ़ना है। यूट्यूब पर लोग डरा रहे हैं, डराएंगे ना, क्योंकि वो बैठे नहीं कभी बीपीएससी के में। मैंने बताया ना, कल के वीडियो में बताया था कुछ लोग का नाम है, आज भी फिर एक वीडियो को देख रहा था मैं, बहुत बड़े चैनल है, कोई मंत्रा करके उनका नाम है, उनका देख रहा था, वो बता रहे हैं 90 कट है। मैंने कहा भाई कभी तू बीपीएससी एग्जाम में बैठ के देख ले, निकलेगी इस तरह से। 120 नंबर के पेपर में जिसमें 5 ऑप्शन हो, 5 ऑप्शन में कैसा ऑप्शन है? ए ऑप्शन, बी ऑप्शन, सी ऑप्शन, डी ऑप्शन और ई ऑप्शन। ए ऑप्शन जैसे मान लीजिए यहां उत्तर प्रश्न ये है, प्रश्न ये लिखा हुआ है कि गोलमेज सम्मेलन कब हुआ था। गोलमेज सम्मेलन कब हुआ था, और ये प्रथम गोलमेज सम्मेलन कब हुआ था, यही सवाल है पहला। और पहला ऑप्शन में 1930, दूसरा ऑप्शन में 1931, तीसरा ऑप्शन में 1932, चौथा ऑप्शन होगा इनमें से एक से अधिक, इनमें से एक से अधिक, और पांचवा ऑप्शन जो होगा ये होगा इनमें से कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं। अब आप सोच करके बताइए जरा सा, जिस व्यक्ति को एग्जैक्ट आंसर याद नहीं होगा 1930, वो तो कंफ्यूज में आ जाएगा, क्योंकि उसने हो सकता है कभी चलते फिरते ये सुन लिया हो कि गोलमेज सम्मेलन तो यार 30 में भी हुआ था, 31 में भी हुआ था, और वो गलत मार लेगा, वो इनमें से एक से अधिक मार देगा या इनमें से कोई नहीं मार देगा। तो ये बहुत खतरनाक ट्रेंड है। इस ट्रेंड को समझने के लिए और इसमें स्कोर करने के लिए अच्छे अच्छों की हालत खराब हो जाएगी, और ये जानते हुए कि इसमें निगेटिव मार्किंग है। आप सोचिए जरा सा, कोई माइकल लाल 120 नंबर के पेपर में, देखिए 150 नंबर के पेपर में, कल ही मैंने बताया था 150 नंबर के पेपर में कट ऑफ 90 गया है, जबकि उसको लेना कितना था लोगों को, सिलेक्टेड लोगों को, वो भी सिर्फ 6000 लोगों को लेना था, तब उसने लिया है कितना, 6000 लोगों को लेना, तब कट ऑफ गया 91। और जहां 80,000 लोगों को लेना है और फॉर्म भरने वाले ही 7-8 लाख लोग टोटल है, क्या 190 कट ऑफ चला जाएगा? आप सोच रहे हैं 90 कट ऑफ कितना होता है? किसी माइकल लाल से निकलेगा क्या इस परिस्थिति में? कहना और करना बड़ा आसान है, 10% लोग भी नहीं निकाल पाएंगे 90 कट ऑफ के ऊपर में। इसलिए मेरे भाई मेरे दोस्त, बिल्कुल इतना नहीं सोचना है, ऐसा कुछ नहीं होने जा रहा है। आप निश्चिंत रहिए, कट ऑफ जो बताया है उसी रेंज में रहेगा, और बीपीएससी ने पहले स्पष्ट कर दिया है कि जो हेडमास्टर का सवाल पूछा था उससे आसान स्तर का सवाल पूछेंगे, यानी कि बीपीएससी प्रीवियस ईयर जैसा पूछता रहा है वैसा पूछेगा। इसलिए आप किसी के झांसे भाषे में मत आइए, किसी के सिलेबस के डराने से मत आइए कि हाई पढ़ना, हाउ पढ़ना, फलाना पढ़ना, चिल्लाना डिमकाना पढ़ना है। अगर वो कह रहा है ना तो कह दीजिएगा भाई तू ही पढ़ कर दिखा दे, और तू ले क्या कट ऑफ दिखा रहा है, इतना माइकल लाल बन रहा है तो लाया कभी कट ऑफ? बता कभी किसी के पेपर में लाया तो नहीं इतने। तो इतना डरने की बात नहीं है, वो कोर्स बेचेंगे, उनको कोर्स बेचने का लालच है। मुझे कौन सा लालच है? मैं कौन सा आपको कोर्स बेच रहा हूं? मुझे कौन सा कह रहा हूं कि मेरा नोट्स खरीद लीजिए, कोर्स खरीद लीजिए? मत खरीदना, चल रहा है अपना, सब चल रहा है, ठीक है, नहीं जरूरत है। मैं तो इसलिए कर रहा हूं ना कि टीचर बनने वाले लोग मध्यम वर्गीय परिवार का होता है। आईएएस का बेटा टीचर नहीं बनता है, आईपीएस का बेटा टीचर नहीं बनता, टीचर बनता है सामान्य वर्ग का परिवार का आदमी, जिसका बाप फौज होता है, जिसका बाप मास्टर होता है, जिसका बाप क्लर्क होता है, जिसका बाप किसान होता है, इन सब के लोग बनते हैं टीचर, इनके बच्चे बनते हैं टीचर। और ये टीचर बनने के लिए ये बीएड कर लिए हैं, टीचर ट्रेनिंग करनी है, इसका मतलब है कि किसी का उम्र 25 से कम तो नहीं है, 24 मिनिमम है जिसमें हमको दिख रहा है सब। तो ये अपने जीवन में धूल और भूसा फांक चुका है, और धूल और भूसा फांक चुका है ना, तो इनको कम से कम अगर सही रास्ता दिखा दिया जाएगा तो अपने जीवन का असली मुकाम पे चले आएंगे। इसलिए आपको डरने की जरूरत नहीं है, अपने आत्मविश्वास से रहिए। कट ऑफ नहीं जाएगा किसी माइकल लाल से, और अगर जा रहा है ना तो उसको पूछे कि तुम्हारा आधार क्या है, बताओ कैसे जाएगा। सिर्फ फॉर्म अप्लाई करने से थोड़े ना हो जाता है कट ऑफ। तो आपको यूट्यूब से बिल्कुल डरना नहीं है। प्रश्न का स्तर कैसा होगा? प्रश्न का स्तर सामान्य स्तर का होगा, मतलब नॉर्मल होगा और ना टफ होगा। बीपीएससी के चेयरमैन ने कहा है कि नॉर्मल पेपर होगा। नॉर्मल का मतलब है कि जितना उनसे पूछा जाना चाहिए उसी स्तर का पेपर होगा। इसलिए आपको इस बात पे बिल्कुल परेशान मत होना है कि पेपर का स्तर बहुत टफ होगा, पेपर का स्तर बहुत लो होगा, कोई बच्चा भी बना लेगा।
देखिए स्तर चाहे कोई भी हो, आप इतना मजबूत होकर के जाइए ना कि कोई भी स्तर का पूछा जाए आप एकदम सीना ठोकर के बना करके आए कि हाँ भाई तू पूछ, कहां से पूछ रहा है। और ये किया जा सकता है, दिस इज नॉट अ बिग डील। ये आसान चीज है, किया जा सकता है। बेहतर रणनीति होनी चाहिए, बस मिशन मोड अप्रोच होना चाहिए। और अप्रोच कैसा होगा इस पर सबसे अंत में बात करेंगे। तो डरना नहीं है, ऑप्शन से भी आपको नहीं डरना है। बीपीएससी का पेपर इतना भी टफ नहीं होगा कि सोल्व ना हो, और इतना भी आसान नहीं होगा कि 5वीं क्लास का बच्चा चला बना करके आ जाए। उस स्तर का होगा ना, क्योंकि भाई बीपीएससी एग्जाम ले रहा है, सर्विस कमीशन है, ये संवैधानिक संस्था है, और संवैधानिक संस्थाएं जब एग्जाम लेंगी तो होगा तो नहीं, बच्चा तो नहीं बना देंगी ना वो। इसका अपना रुतबा होता है भाई, रुतबा तो मेंटेन करेगा ही नहीं है। तो डरना भी नहीं है, आसान में भी नहीं लेना है कि हो ही जाएगा, और इतना भी नहीं लेना है कि हाँ होगा ही नहीं, इतना भी नहीं। और एससीईआरटी और एनसीईआरटी पढ़ना है कि नहीं, एक अंतिम और यक्ष प्रश्न है। इसका जवाब यह है कि जब पढ़ने की उम्र थी एससीईआरटी और एनसीईआरटी, तब तो आप पढ़ नहीं रहे थे, तब तो आप कुछ और ही चीज पढ़ रहे थे, किसी के दिल को पढ़ रहे थे, आत्मा को पढ़ रहे थे, मन को पढ़ रहे थे। तो अब छोड़िए, अब वो सारा टाइम निकल के चला गया है। अगर आप कहेंगे तो मैं एससीईआरटी एनसीईआरटी पे एक अलग से कोई एक वीडियो बना करके बता दूंगा कि देखो जो इसमें पढ़ना था वही इसमें पढ़ाया गया है। अब जो पढ़ना है ना वो ओरिएंटेड एग्जाम पढ़िए, क्योंकि अब टाइम नहीं है। अगर कोई आपको एससीईआरटी का नोट्स पढ़ने के लिए कह रहा है या एससीईआरटी पढ़ा रहा है, उसकी वीडियो डाल रहा है ना, आप पढ़ने के लिए तो पढ़ लेंगे, लेकिन आपको यही समझ में नहीं आएगा इसमें से प्रश्न क्या बन सकता है, क्योंकि वो उस स्तर का है ना। सरकार के कहने का मतलब यह था या बोर्ड का कहने का मतलब यह था कि भाई इस स्तर का मैं पूछूंगा, क्योंकि उसे बाद में कोर्ट में जाने का खतरा रहता है। उसको जब कोर्ट में जाने का खतरा रहता है तो रेफरेंस में उसी बुक को रखता है। बुक को रेफरेंस में इसलिए रखा जाता है कि कल कोई प्रश्न गलत हो जाए तो आप दूसरे बुक से दावा करेंगे तो एससीईआरटी के बुक को रेफरेंस बनाएगा कि देखिए इसमें ये लिखा हुआ है, इसलिए हम इसी को मानेंगे। और चूंकि आपको भी पता है कि हिंदी और अंग्रेजी को छोड़ करके एससीईआरटी बराबर एनसीईआरटी है, हिंदी और अंग्रेजी हर राज्यों के अलग अलग होते हैं, बाकी सारा विषय लगभग एनसीईआरटी की कॉपी होती है। तो आप एससीईआरटी पढ़िए, एनसीईआरटी पढ़िए, क्या फर्क पड़ता है। और अगर इन दोनों को मत पढ़िए ना, आप सिर्फ एग्जाम ओरिएंटेड वो चीजें पढ़ लीजिए अब जो इसका भी निचोड़ है। और लुसेंट इज द बेस्ट बुक, लुसेंट से बेहतर बुक हो ही नहीं सकता। या क्राउन इज द बेस्ट बुक, क्राउन से बेहतर बुक हो ही नहीं सकता, क्योंकि इसमें सिर्फ और सिर्फ फैक्ट है। इसमें बिटवीन टू लाइंस जो होती है ना, वो अगर आपने समझ लिया तो आप झंडा गाड़ देंगे। इसलिए आपको इतना परेशान होने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। अगर आपने अब तक एससीईआरटी नहीं पढ़ी है, चिल रहिए। कोई अगर आपको आके ज्ञान देता है ना कि यार तुमने एससीईआरटी नहीं पढ़ी, तुम्हारा सिलेक्शन हो रहा है, उसको हाथ जोड़ के कहिए ठीक है तूने पढ़ ली ना, तेरा सिलेक्शन हो जाएगा ना, तू जा मौज कर, कॉन्फिडेंस में रहिए। आप भरोसा करिए। अगर आप नहीं भरोसा कर रहे हैं, आप एससीईआरटी की बुक उठा करके ले आइए, या कोई भी बुक, जिन लोगों ने दृष्टि की बुक खरीद रखी होगी ना टीचर वाली, वो बुक उठा करके देखिए कि जो मैं पढ़ा रहा हूं क्या उससे मैच हो रहा है या नहीं हो रहा है। एग्जैक्टली वही पढ़ाएंगे ना भाई, उसमें क्या पढ़ा देंगे 12 और 10th लेवल तक। कोई कह रहा है 6 to 8 तक पढ़ो, नहीं, पढ़ना तो है 6 to 10 तक। मत पढ़िए ना, छोड़िए इन चीजों को। आप वो चीजें पढ़िए जो एग्जाम में आ रहा है। आप बेस तैयार करने में लग जाएंगे ना, आपका एग्जाम निकल जाएगा आपके सर से। आप बेस तैयारी करते रह जाएंगे और आपका बेस में चला जाएगा, आपका बेसमेंट में धस जाएगा जाकर के। इसलिए अपने बेस के चक्कर में अब ना पढ़िए, वो पढ़िए, रटिए, जैसे भी हो घोटिए कि जो एग्जाम में आना है। अब क्या एग्जाम में आना है और किस पे भी समय फोकस करना चाहिए, अब हम आपको बताएंगे कि उन चीजों पे फोकस करना चाहिए आपको। इतना कर लीजिए आप बस, ये सिलेक्शन की गारंटी मैं दे रहा हूं। आप किसी भी बुक से हिस्ट्री पढ़ लीजिए। हिस्ट्री में अगर सब नहीं पढ़ पा रहे हैं ना, एटलीस्ट मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ लीजिए आप। अगर आप मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ लेंगे ना, आपका सिलेक्शन हो जाएगा, क्योंकि बीपीएससी ने स्पष्ट शब्दों में कहा है भारत का स्वतंत्रता संग्राम। और स्वतंत्रता संग्राम लिखने का मतलब है कि इस पोर्शन से सबसे ज्यादा सवाल आएगा। और बीपीएससी का इतिहास रहा है कि बीपीएससी ने अब तक अपने सारे इम्तिहानों में कम से कम 30+ प्रश्न और अधिकतम 45-46 तक चला गया है, इतना प्रश्न पूछता रहा है। तो आप ये मान के चलिए कि आपके चूंकि 120 नंबर का पेपर है, तो इसमें मिनिमम 25 प्रश्न तो आएंगे मॉडर्न हिस्ट्री से। इसलिए मॉडर्न हिस्ट्री आप घोटिए, चाहे जहां से भी घोट सकते हैं, कहीं से नहीं घोट रहा ना। मैं एक आखिरी ऑप्शन बता रहा हूं जो मैं दे रहा हूं आपको। मैं एक मास्टर वीडियो लेकर के आ रहा हूं 4 से 5 घंटे का। मैं गारंटी दूंगा इस बात की कि इसमें से एक भी प्रश्न बाहर नहीं आने वाला है। सारे प्रश्न इसमें से आएंगे। मैं दावे के साथ चिक चिक के आपको कह रहा हूं, आप यकीन मानिए इससे ही सारे प्रश्न आएंगे। बस उस 5 घंटे के वीडियो को आप जितना बार देख सकते हैं देख लीजिएगा। अगर आपको यह लग रहा होगा कि मुझे अपने चैनल की व्यू बढ़ाने हैं, आवर्स बढ़ाने हैं, सब्सक्राइबर बढ़ाने हैं, तो आप गलतफहमी में है। आपको पहले ही बता चुका हूं कि इस चैनल से आने वाली आय किसी ट्रस्ट में जा रही है, किसी समाज के निर्माण में जा रहा है। और वो बताया था मैंने, स्कूल के लिए हो जा रहे हो पैसे, गोद लिए गए हैं 2 स्कूल। तो आपको इसलिए मत पढ़िए कि मेरा भला हो जाए, आप इसलिए पढ़िए कि आपका भला हो जाएगा। अगर आपको भरोसा नहीं हो ना कि आप चेक कैसे करेंगे कि जो मैं पढ़ा रहा हूं वो सही है गलत, तो आप एक काम करिए, मार्केट से किसी भी टेस्ट पेपर को उठा करके ले आइए और उस टेस्ट पेपर के उस हिस्ट्री के सवाल को उठाइए, उस इतिहास के प्रश्न को उठाइए आप, और इस वीडियो में जो मैं डालूंगा उसमें मिला करके देखिए कि ये प्रश्न उसमें समाहित है या नहीं है। अगर नहीं है तो आप मुझे फोन करिए, मैं अपना फोन नंबर आपको डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा बाद में। आप उस पर फोन करिए, बताइए कि सर आपने गलत पढ़ाया है। लेकिन मैं दावे से कह रहा हूं कि ये कितना सोच पाएंगे यार, ये कितने, इसमें से कितने पेपर बनाने वाले हैं जो एग्जाम निकाल कर पेपर बना रहे हैं। मैं तो 70% कोचिंगों की बात कर रहा हूं कि एग्जाम नहीं निकाल पाए हैं।
और ये कोचिंग पढ़ा रहे हैं, बच्चों को लूट रहे हैं 4000, 5000, 3000, 700, 800, 600 में कोर्स बेच करके। इसलिए आप निश्चिंत रहिए, आप कुछ नहीं पढ़े हैं ना अब तक, कोई बात नहीं है। अगर आप घरेलू कामकाजी महिला है ना, कोई बात नहीं है। अगर आप स्कूल प्रोफेशनल है ना, कोई बात नहीं है। आप सिर्फ इतना करिए, इस मॉडर्न हिस्ट्री के 4 से 5 घंटे की वीडियो जो कल डलेगी, आज मैं रिकॉर्ड कर रहा हूं, कल तक रिकॉर्ड किया, आज रिकॉर्ड करूंगा, थोड़ा सा और बचा है, मैं पूरे रिकॉर्ड कर लूंगा। इस पूरे रिकॉर्डिंग की वीडियो को आप 5 घंटे की वीडियो को जितनी बार देख सकते हैं ना, स्पीड 2 करके देखिए, आपके दिमाग में उतरेगा। मैं उसके हर एक ऑप्शन पे बात करूंगा। जैसे मान लीजिए अगर एक प्रश्न पूछा गया है कि भगत सिंह की फांसी किस डेट की हुई थी, और उसमें 4 डेट लिखा हुआ है कि 23 अगस्त को हुई थी, 24 अगस्त को हुई थी, 25 अगस्त को हुई थी या 23 मार्च को हुई थी, तो मैं इन सारे डेटों पे बात करूंगा कि भाई इस डेट पे इतिहास में क्या सवाल बनते हैं, इस डेट पे क्या सवाल बनते हैं, इस पे क्या सवाल बनते हैं और इस पे क्या सवाल बनते हैं। मैं आपके दिमाग में छाप दूंगा, एकदम लेमन भाषा में, एकदम देहाती भाषा में, नॉर्मल भाषा में आपको पढ़ा दूंगा। आप निश्चिंत रहिए, आप इस वीडियो को देखेंगे और टाइम मिले ना तो 1 घंटा टाइम निकाल करके आप लुसेंट का हिस्ट्री का, मॉडर्न हिस्ट्री का सिर्फ वीडियो देख लीजिएगा। हालांकि इस हिस्ट्री के वीडियो में कंप्लीट हिस्ट्री होगी, पूरे मॉडर्न हिस्ट्री होगी और एंशिएंट और क्या कहते हैं मिडाइवल्स यानी मध्यकालीन और प्राचीन भारत से जो तथ्य होंगे वो तथ्य मैं डाल दूंगा। उसके प्रश्न उत्तर नहीं होंगे, लेकिन तथ्य मैं सारा समाहित कर दूंगा। इसलिए इस वीडियो को आप जितनी बार देखेंगे ना, आपको लाभ मिलेगा। और मैं दावे से कह रहा हूं कि अगर आप उसको 5 बार देख लेंगे ना, तो 25+ आंसर आप करके आएंगे। मैं लिखित में देने को तैयार हूं हिस्ट्री की। तो एक आपकी हिस्ट्री की वीडियो हो गई। दूसरा, बीपीएससी का सबसे फेवरेट टॉपिक रहा है साइंस। मैं साइंस की भी मास्टर वीडियो लेकर के आ रहा हूं जल्द। उसमें सारे सब्जेक्ट आपको मिलेंगे साइंस में, बायोलॉजी, बॉटनी, जूलॉजी, फिजिक्स और केमिस्ट्री, उसके सारे फैक्ट होंगे। और यथासंभव अब तक बीपीएससी ने जितने प्रश्न पूछे हैं, मैं उन सारे प्रश्नों का प्रैक्टिस भी उसमें करवा दूंगा। वो वीडियो भी 4 से 5 घंटे की होगी। इसमें 30 प्रश्न अगर आते हैं, माने 30 तो नहीं आएंगे, इसमें 25 ही आएंगे। इसमें से भी अगर 25 प्रश्न आएंगे तो मैं ये बात लिख के देने को तैयार हूं कि इसमें से कम 20 प्रश्न रेंज में होंगे, आपके रेंज में होंगे। इसलिए आप हम पे भरोसा करिए, मैं एक एक करके सब लेके आऊंगा। 2-2 दिन का टाइम मुझे बस देते जाइए। कल मैं हिस्ट्री के ला दूंगा और उसके अगले 2 दिन बाद में कोई एक दूसरे विषय का लेकर के आऊंगा। तो साइंस का लेकर, और आपने कुछ नहीं पढ़ा है ना, आप निश्चिंत रहिए, आप सिर्फ इस वीडियो को देखिएगा, खूब देखिए और टेस्ट मारिए घर में बैठ कर, खूब देखिए और टेस्ट मारिएगा। टेस्ट पेपर कहीं से कोई भी लेकर के आइए जो आपको ठीक लगे। अब ये मुझसे मत कहलवाइए कौन सा लेकर के आए। मेरा मानिएगा तो मैं एडुटेरिया कह दूंगा, मेरा मानिएगा तो मैं किरण कह दूंगा, प्लेटफॉर्म कह दूंगा, लेकिन आप अपने मन से कोई भी लेकर के आइए और टेस्ट सीरीज बनाइए। जितना टेस्ट आप बनाएंगे ना, उतना फायदा होगा। उस टेस्ट को बनाइए और इस वीडियो को देखिए, आपका काम इससे हो जाएगा। आप भरोसा रखिए, आपके पास टाइम भी नहीं है और आपको भरोसा करने के अलावा कोई ऑप्शन भी नहीं है। आप करिए, मैं लिख के दे रहा हूं। आप अपने अड़ोस पड़ोस में कौन क्या पढ़ रहा है ना छोड़िए, बेस्ट रणनीति के साथ आप उतारिए, आपकी रणनीति आपको बेस्ट करके लेके जाएगी। बिहार स्पेशल, अच्छा 2 बातें, जैसे मान लीजिए हिस्ट्री है और साइंस है, तो आपको सेगमेंट में टाइम देना है कि एक दिन कंप्लीट हिस्ट्री की पूरी वीडियो देख दीजिए और साइंस की पूरी वीडियो देख दीजिए। और हमेशा याद रखिएगा, एक आसान सब्जेक्ट के साथ में एक टफ सब्जेक्ट को रखिए। और चूंकि आपको 8 घंटा पढ़ना है, तो 8 घंटे को क्या करना है, या 7 घंटे अगर आपके पास है, 6 घंटे भी मान लीजिए, तो आपको क्या करना है कि 2-2 घंटे का सेगमेंट बांटना है। 2 घंटे हिस्ट्री, 2 घंटे साइंस, 4 घंटे हो गए, और 2 घंटे आपको टेस्ट देने हैं। 6 घंटे करने हैं इतने। और टेस्ट कोशिश करिए ऑफलाइन देने की, ऑनलाइन मत दीजिए। ऑनलाइन में आप गच्छा खा जाएंगे, ध्यान रखिए। ऑनलाइन अभी आपको अच्छा लगेगा, मार्क्स भी आपको इंक्रीज कर जाएगा, लेकिन आप गच्छा खा जाएंगे। इसलिए आप ऑफलाइन टेस्ट दीजिए। ऑफलाइन टेस्ट में 5 नंबर 4 नंबर बढ़ने के आसार होते हैं, 5 नंबर 4 नंबर घटने के भी आसार होते हैं। आपका कॉन्फिडेंस खराब होगा, आप सही को गलत कर लेंगे, गलत को सही कर लेंगे। इसलिए आप ऑनलाइन टेस्ट दीजिए। अगर संभव है तो एक बुक मंगा लीजिए बाजार से, खरीद लाइए जाकर के, जैसे भी हो, और दीजिए। और ये 2-2 घंटे जो आप सब्जेक्ट को देंगे, इस 2 घंटे में उस वीडियो को स्पीड 2 करके देखिए। स्पीड 2 करिए, सामने रख दीजिए, पेन कॉपी कलम लिखते रखिए सामने में, और महत्वपूर्ण डेट लिखते चलिए। और मैं हर वीडियो में बता दूंगा आपको कि कौन से वीडियो महत्वपूर्ण होंगे। आज रिकॉर्डिंग 70% रिकॉर्डिंग हो गई है, उसकी पूरी रिकॉर्डिंग हो जाएगी, शाम को उसका सारा फाइनल हो जाएगा, कल पब्लिश हो जाएगा वीडियो हिस्ट्री वाली। तो अगर आप हिस्ट्री से 25 नंबर सेव कर लेते हैं और साइंस से सेव कर लेते हैं, तो आप देखिए 45 नंबर के रेंज में आ गए, 5 दिन में आप कर लेंगे। अब आता है महत्वपूर्ण टॉपिक है करंट और बिहार। करंट और बिहार से ये मान के चलिए कि 40 नंबर के सवाल यहां से भी होंगे मिनिमम। और अगर 40 नंबर के यहां सवाल होंगे, तो मैं इन दोनों की वीडियो लेकर के आने वाला हूं। हो सकता है दूसरी या तीसरी वीडियो करंट की हो। मैंने करंट की बुक मंगा ली है, मैं उसको फाइनलाइज कर रहा हूं, उसकी जल्द वीडियो आएगी। और ये वीडियो छोटी होगी, बहुत लंबी नहीं होगी, मुश्किल से 2 या 3 घंटे की वीडियो होगी। इस 2-3 घंटे की वीडियो में करंट के एक भी सवाल बाहर से नहीं आने दूंगा, आप यकीन रखिए। बस मेरे कहने का सिर्फ इतना मतलब है कि आप पास होइए, और कम टाइम में बेस्ट रणनीति के साथ पास हुई। तो हिस्ट्री की वीडियो मैं आपको दे रहा हूं, हिस्ट्री की वीडियो आपको कहीं नहीं देखनी है। साइंस की वीडियो मैं दे ही रहा हूं, कहीं नहीं देखनी है। साइंस की वीडियो देखनी है, टेस्ट लगाना है आपको। और अगर लुसेंट है तो उसमें से साइंस का वो चैप्टर जो अब मैं बताऊंगा वीडियो में, जो वीडियो में पढ़ाऊंगा साइंस को, उसमें बता दूंगा, या मैं भी बता दूंगा, उन टॉपिकों को सिर्फ पढ़ना है। या पिछले बता रखा है, आप उसी को देख लीजिए ना, छोड़िए नहीं सब बातों, उन्हीं टॉपिक को खाली पढ़ लीजिए जो साइंस का बता रखा है, उसे मत पढ़िए बाहर आप। दूसरा, बिहार स्पेशल के अब तक के जितने प्रश्न पूछे गए उन सारे प्रश्नों का अभ्यास,
प्लस बिहार स्पेशल के जो महत्वपूर्ण कंसेप्ट है उसकी भी एक मास्टर वीडियो आएगी, यानी कि करंट की एक मास्टर वीडियो आएगी, हिस्ट्री की एक मास्टर वीडियो आएगी, 2 हो गई, बिहार स्पेशल की एक मास्टर वीडियो आएगी और साइंस की एक मास्टर वीडियो आएगी, 4। और चूंकि पॉलिटी से बीपीएससी हमेशा 5, 7, 10 सवाल पूछते रहे हैं, तो एक प्रश्न अब तक पॉलिटी के वीडियो पर, कंप्लीट पॉलिटी के वीडियो पर ला दूंगा मैं, ये भी 2-3 घंटे की होगी, इसको भी आप देख लीजिएगा। यानी कि 1, 2, 3, 4 और 5 वीडियो मैं आपको प्रोवाइड कराऊंगा। अगर इन 5 वीडियो को आप देख लेंगे ना, आपका 90+ स्कोर आएगा। कैसे? काउंट कर लीजिए। हिस्ट्री से 25 नंबर आप श्योर होकर आ रहे हैं, साइंस से 25 नंबर श्योर होकर आ रहे हैं, बीसी में मान के चल रहा हूं 45 नंबर हो गए आपके। करंट और बिहार से मान के चलिए 40 नंबर का आएगा इसमें, करंट और बिहार से तो 45, 40, 85 नंबर हो गया, और 5 नंबर आपके पॉलिटी से तो आएंगे ना, कितनी भी किस्मत खराब होंगे तो 85 और 5 90 नंबर आपका सिक्योर है। कहीं से कोई भटकने की जरूरत नहीं, कोई सोर्स मत खरीदिए, कोई नोट्स मत लीजिए, कोई बुक लुसेंट के अलावा मत रखिए, एक टेस्ट पेपर के अलावा कोई दूसरा बुक मत रखिए, मतलब लुसेंट और टेस्ट पेपर और कोई दूसरा बुक नहीं, कोई नोट्स नहीं, कोई वीडियो नहीं, कोई कुछ नहीं, सिर्फ इन वीडियो को देखिएगा, आपका काम हो जाएगा। अगले 30 दिन में आप गारंटी मुझे हर दिन 8 घंटे, 7 घंटे, 6 घंटे का टाइम दीजिए, मैं रिजल्ट आपको देकर दिखाऊंगा कि आप पास होंगे या नहीं होंगे। बस भरोसा रखिए आप हम पर, कुछ मत करिए, इसके अलावा कुछ मत सुनिए, बंद कर लीजिए कान कुछ दिनों के लिए। आप देखिए आप सफल होंगे। एक रणनीति से एग्जाम पास की जाती है। मैंने 20-20 दिन, 18-18 दिनों में पेपर निकाली हैं, जो मैंने मार्कशीट कल आपको दिखाए हैं। कोई माई कल ये नहीं कह सकता है कि पेपर नहीं निकाला जा सकता। अगर मेहनत करेंगे ना तो निकलेगा। टफ थोड़े ना है, आईएएस थोड़े ना आपको बना रहा है, मास्टर ही तो बना रहा है। और जब मास्टर आपको बना रहा है तो क्या आपको मतलब पूरा दिमाग आपका दही कर देगा? आपकी कैपेसिटी मास्टर बनने लायक है, आप बड़े हैं, आप कर सकते हैं, सब कुछ कर सकते हैं, बस आप थोड़ा सा यकीन रखिए। तो आपको कुछ नहीं करना है, आपको इन मास्टर वीडियो को देखते जाना है और इन मास्टर वीडियो के साथ में टेस्ट पेपर लगाना है। मैं इस मास्टर वीडियो में क्या डाल रहा हूं आप सोच लीजिए, आप फिर अंदाजा लगाइएगा कि क्या क्या हो सकता है। बिहार, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान, हरियाणा, उसके बाद में कौन सा, हाँ झारखंड, इतने राज्यों में, बिहार, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, हाँ छत्तीसगढ़ और उत्तराखंड, इतने राज्यों में अब तक जितने एग्जाम्स में सवाल पूछे गए हैं ना हिस्ट्री से, वो सारे प्रश्न मैं आपको बता रहा हूं। बता पूछ के दिखाए बीपीएससी से बाहर कहां जा रहा है, मैं दावे से दे रहा हूं, ठोक के दे रहा हूं, चैलेंज करके दे रहा हूं। साइंस इतने राज्यों के, पॉलिटी इतने राज्यों के, और बिहार स्पेशल, बिहार में अब तक जितने एग्जाम हुए हैं, चाहे वो एसआई का एग्जाम नहीं, दारोगा का एग्जाम हो, या बीपीएससी का एग्जाम हो, या बीएसएससी का एग्जाम हो, इनमें से, या सचिवालय सहायक का एग्जाम हो, इनमें अब तक जितने पूछे गए प्रश्न, या कांस्टेबल का एग्जाम हो, जितने प्रश्न पूछे गए हैं ना, इन सारे प्रश्नों को समाहित करूंगा और उसके बाद महत्वपूर्ण थॉट्स, कंसेप्ट बता दूंगा उसी वीडियो में कि यहां से प्रश्न पूछे जाते हैं, ये ऐसे होती है, ये ऐसे होती है, इन नदियों से ये नदी निकलती है, इस नदी को हम ऐसे समझते हैं, इसको ऐसे समझते हैं, मैं पूरा विस्तार से बता दूंगा। फिर देखिए आप कैसे पिछड़ते हैं। बस आप ईमानदारी दीजिए, ईमानदारी दिखाइए, बाकी मैं आपको साथ करने के लिए तैयार हूं। मुझे आपसे नहीं चाहिए 10 रुपए, मुझे नहीं चाहिए आपसे कोई पैकेट और कोई पॉकेट मनी कि आप हमको ये दे दीजिए, वो दे दीजिए, हमारा प्रचार कर दीजिए। मत करिए प्रचार आप मेरा, बस आप अपना भला कर लीजिए इस वीडियो को देख करके, आपका भला हो जाए, इतनी ही मेरी ख्वाहिश है। बाकी अगर आपके कोई दूसरे प्रश्न होंगे तो आप कमेंट बॉक्स में लिखिएगा या टेलीग्राम चैनल पर लिखिएगा। मैं पर्सनली हर एक कमेंट का उत्तर देता हूं, पर्सनली इन दिनों देता हूं। आपने जितने मैसेज किए होंगे ना, सबका उत्तर दिया होगा। 4 बार आपने पूछा होगा ना, बिना इरिटेट हुए मैं सबका उत्तर देता हूं, क्योंकि मैं जानता हूं कि जो एग्जाम दे रहे हैं ना, ये सारे मध्यम वर्गीय परिवार के लोग हैं। ये कोई इसमें अमीर घर का बेटा नहीं है, अमीर घर का लाडला नहीं है, पापा की पड़ी नहीं है, पापा का पड़ा ही है। तो इन लोगों के लिए अगर कर रहा हूं ना, तो मुझे पता है कि ये या तो 2 ही तरह के लोग हो सकते हैं, या तो मिडिल क्लास फैमिली के होंगे, या फिर ये भटकने वाले लोग होंगे जो जीवन में भटक रहे हैं, सिर्फ इनको अभी सही मुकाम नहीं मिला है। तो आप अंतिम बार भरोसा करिए या पहली बार भरोसा करिए, लेकिन करिए और करके देखिए आपका बेड़ा पार होता है या नहीं होता है। फिर आप खुद ही मेरी तारीफ करेंगे या शिकायत करेंगे, आप जज कर लीजिएगा। मुझे आपके इतिहास से नहीं लिखाना है, मुझे अपने मन से, अपने, मैं जब सो तो मुझे यह सोच के सोना है कि हाँ मैंने अपने जीवन का अच्छा काम कर लिया, मुझे किसी ने गाइड किया था तो मैंने भी किसी को गाइड कर दिया और सही दिशा दिखा दी है। अगर मेरे थोड़े मेहनत करने से अगर आप सफल होते हैं तो मैं 10 बार ऐसा मेहनत करूंगा। तो आप निश्चिंत रहिए, आप अपना 100% दीजिए, एनसीईआरटी के चक्कर में ना पड़िए, टेस्ट पेपर में नंबर कम आ रहे हैं मत डरिए, दीजिए एकदम दम भर मेहनत करके, जो होगा देखा जाएगा। तो आज के लिए बस इतना ही, इंतजार करिए, पॉसिबल हुआ तो आज, नहीं तो कल तो गारंटी में हिस्ट्री की वीडियो पब्लिश करूंगा। आज के लिए बस इतना ही, जय हिंद। और हाँ, आखिरी सब्सक्राइब करना ना भूले, क्योंकि इससे ना मेरा मनोबल बढ़ता है, मेरे साथ के लोगों का मनोबल बढ़ता है, वो काम करना चाह रहे हैं। आपने 10,000 तक पहुंचाए, देखिए वो 5-5 मास्टर वीडियो देने को तैयार हो गए हैं। अगर इस महीने में, अगर अगले 10 दिनों में 10,000-20,000 तक हो जाता है तो शायद नोट्स पे बात करें कि नोट्स ही हम प्रोवाइड करा दे और फ्री में दे दे, लोग डाउनलोड कर ले नोट्स 4-5 पन्नों का, कि 5 पन्ने में आपका सारा कोलैबोरेशन हो जाएगा। तो आज के लिए इतना ही, जय हिंद।